एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनॉमियल से ही रिलेटेड एक बहुत ही प्यारी सी थ्योरम है, दैट इज रिमाइंडर थ्योरम। तो चलो विदाउट एनी डिले स्टार्ट। तो रिमाइंडर थ्योरम, अब रिमाइंडर से ही रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। तो क्या कह रहा है कि इफ यू कंसीडर अ पॉलिनॉमियल लेट्स से p ऑफ x जिसका डिग्री 1 या 1 से ग्रेटर होना चाहिए, राइट? और टास्क मिला है हमें क्या कि इसको हम डिवाइड कर रहे हैं एक अनदर लीनियर पॉलिनोमियल से, लेट्स से x माइनस a से, ठीक है? तो जब आपने p ऑफ x को x माइनस a से डिवाइड किया तो व्हाट इज द रिमाइंडर? सिर्फ रिमाइंडर आपसे पूछा है, कहीं पे भी आपसे क्वेश्चन के बारे में नहीं पूछा है। तो अब एक मेथड तो ये है कि हम पूरा डिवाइड करें और उस स्टेप उस प्रोसेस से हम रिमाइंडर फाइंड आउट करें। बट इतनी लॉन्ग स्टेप्स को, इतने बड़े प्रोसेस को हम रिड्यूस कर सकते हैं, इन स्टेप्स को मिनिमाइज कर सकते हैं, किसकी हेल्प से? रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से। तो थ्योरम क्या कह रही है? p ऑफ x को x माइनस a से डिवाइड किया तो रिमाइंडर किया, तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, राइट? यहाँ पे आपका डिविडेंड क्या है? p ऑफ x, डिवाइजर इज x माइनस a, क्वोशिएंट इज ऑब्वियसली पॉलिनोमियल के साथ डील करें तो p ऑफ x होगा एंड रिमाइंडर इज r ऑफ x। हमें फोकस करना है r ऑफ x पे। r ऑफ x क्या होगा जब आपने p ऑफ x को x माइनस a से डिवाइड किया, राइट? तो अब बताओ ये r ऑफ x कैसे आएगा? जब क्वोशिएंट वाला पार्ट जो है, ये वाला जो टर्म है आपका, ये पूरा जीरो हो जाएगा, है ना? और वो जीरो कब होगा, कैसे होगा? वो तब जीरो होगा जब q ऑफ x का कोफिशिएंट जीरो बन जाए। और q ऑफ x का कोफिशिएंट जीरो कब बनेगा? When you put here x is equals to a, जब आप यहाँ पे x is equals to a पुट करेंगे तो a minus a बन के क्या बन जाएगा? जीरो, and zero multiplied by anything is what? zero। तो आपके पास यहाँ पे क्या आया? That when you have replaced the x with a, that means when you have found out the value of the polynomial at x is equals to a, you got the remainder। ये वाला पार्ट तो जीरो बन चुका है, राइट? सो बहुत सिंपल। अब हमारा देखो कितना छोटा स्टेप्स में भी आंसर आ जाएगा कि अगर हम p ऑफ x को x माइनस a से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर इज व्हाट? रिमाइंडर इज r ऑफ x इज वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल्स टू a। सपोज आपके पास कोई g ऑफ x पॉलिनोमियल है और आप इसको लेट्स डिवाइड कर रहे हैं ax प्लस b से, देन व्हाट इज द रिमाइंडर? तो क्विकली आंसर देंगे हम, क्या होगा? So that will be the remainder is nothing but what? ax plus b। अब बताओ यहाँ पे x की क्या वैल्यू होनी चाहिए जिसको इसको पूरे सॉल्व करने पे जीरो बन जाए? तो देखो बहुत शॉर्ट मेथड बताती हूँ, जल्दी से जो भी डिवाइजर है उसको जीरो से इक्वेट करो और x के लिए सॉल्व कर दो। तो क्या आया? माइनस b अपॉन a, यानी कि when you find the value of the polynomial g of x at minus b upon a, you will get what? The desired remainder। क्लियर है? तो चलो इसी से एक दो क्वेश्चन करते हैं रिलेटेड एंड देन वी विल वाइंड अप द वीडियो। अब हम लोग ये दो क्वेश्चंस के साथ जो कांसेप्ट अभी हमने स्टडी किया है उसको सॉल्व करते हैं, राइट? तो ये मैंने दो पार्ट्स लिए हैं जहां पे आपको क्या फाइंड करना है? रिमाइंडर। इन द फर्स्ट पार्ट px को gx से डिवाइड करना है एंड यू हैव टू फाइंड द रिमाइंडर। इन द सेकंड वन fx इज डिवाइडेड बाय gx, व्हाट इज द रिमाइंडर? तो देखो यहाँ पे आपका पॉलिनोमियल मेन है p ऑफ x और इसका डिवाइजर क्या है? g ऑफ x, x माइनस 1/2। आपको क्या फाइंड करना है? रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कैसे आएगा? When you find the value of the polynomial, right? At what? At the value of x, which x value? तो डिवाइजर को पकड़ो और डिवाइजर को आप जीरो से इक्वेट करके x के लिए सॉल्व करो। तो x की वैल्यू क्या आई बच्चे? हाफ। यानी कि जब आप इस पॉलिनोमियल में x को हाफ से रिप्लेस करोगे and when you found out the value of the polynomial at half, तो आपको क्या मिलेगा? रिमाइंडर। क्लियर? तो चलो जल्दी से हम रिप्लेस करते हैं पॉलिनोमियल में जहां जहां x है और सब जगह हाफ से। So 4 into half का क्यूब, that is 1/8 minus 12 into x square। So half का स्क्वायर क्या होगा? 1/4 plus 14 into half minus 3। क्लियर? 4 ने इसको कैंसिल किया 2 times, so half 4 cancels 12 3 times minus 3 plus 2 cancels 14 7 times minus 3। minus 3 make minus 6, minus 6 plus 7 is plus 1, right? तो ये हो जाएगा आपका half plus 1 which is what? 1.5, or you can say 3/2। तो this is what? When you have divided the p of x by g of x, आपके पास रिमाइंडर क्या आया बच्चे? The remainder is
3/2 और यू कैन से 1/2। क्लियर? चलो फटाफट से इसको भी करते हैं। यहाँ पे आपके पास f of x है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसको अगेन आप एक लीनियर पॉलिनोमियल से ही डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज 1 - 3x से। तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा? तो सबसे पहले आप डिवाइजर को पकड़िए और इसको 0 से इक्वेट करके वो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x निकालिए, जिसको मेन पॉलिनोमियल में पुट करने पर आप वैल्यू निकालेंगे उस पॉलिनोमियल की, which is nothing but the remainder. तो 1 - 3x को 0 से इक्वेट किया तो x का वैल्यू क्या आया? the x value is इसको लेके जाइए 1/3। आप जब इसको ट्रांसपोज करके सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट x इज इक्वल्स टू व्हाट? 1/3। नाउ जब आप यहाँ पे मेन पॉलिनोमियल f of x में आप x को 1/3 से रिप्लेस करेंगे, दैट मींस f of x, दैट मींस वैल्यू पॉलिनोमियल जब आप 1/3 पे निकालेंगे, एक्चुअली यू आर गेटिंग व्हाट? रिमाइंडर। तो चलो सारे x को रिप्लेस करते हैं 1/3 से। नाउ x क्यूब, दैट मींस 1/3 का क्यूब क्या हो जाएगा? 1/27 माइनस 6 into x square, तो x रिप्लेस होगा 1/3 से, तो दिस विल बिकम 6 into 1/9 plus 2 into 1/3 minus 4. So this will give you what the value of the remainder. So 1/27 minus, ये cancel होगा 2 and 3 times, so this will make 2/3 and this is plus 2/3. तो ये दोनों तो cancel हो जाएंगे आपके. Now you are left over with what? 1/27 minus 4. This will give you the value of r of x. जब आप इसको solve करोगे, okay, so you will get the value in the negative. What negative value you will be getting here? So if you take the LCM 27 over here, so 1 minus 27 into 4 is 4 7 times 28, 108. So the remainder is minus 107 upon 27. So when you have divided the f of x by g of x, this is the remainder value. Clear everyone? So ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने रिमाइंडर थ्योरम के बारे में, कांसेप्ट के बारे में स्टडी किया। अब जो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा फैक्टर थ्योरम के बारे में। तो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।